में इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका जो इतिहास है वो इतिहास क्या है। तो इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी के अंदर। आसींद क्षेत्र पड़ता है भीलवाड़ा जिले के अंदर, वहां पर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था सवाई भोज और इनकी माता का जो नाम मिलता है, माता का नाम मिलता है सेठू खट्याणी या सेड्डू खट्याणी भी मिल जाता है कुछ जगह। अब इनके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि इनके पिता और 23 भाई, इनके पिता और 23 भाई, एक भिनाय का एक शासक था दुर्जन सिंह, भिनाय का शासक था दुर्जन सिंह। इस दुर्जन सिंह से युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके पिता और 23 भाई भिनाय के शासक दुर्जन सिंह के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी माता है सेड्डू या कुछ जगह आपको सेठू भी लिखा हुआ मिल जाएगा, खट्याणी। ये मालवा की रहने वाली थी। कहां के रहने वाले थे? एक बार नोट नहीं करना है कुछ भी, मालवा के रहने वाले थे। तब ये बिल्कुल इनके जन्म से पहले की बात है, ये देवनारायण जी के जन्म से पहले की ये बात है। तब इनकी माता क्या करती है, इनको यहां से मालवा ले जाती है क्योंकि इनके पिता की और भाइयों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब इनकी माता अपने कह सकते हैं मालवा मध्य प्रदेश के अंदर चली जाती है और वहीं पर इनका क्या है, लालन पालन होता है। अब लगभग जब ये 10 साल के होते हैं, जब ये लगभग 10 साल के होते हैं, तब ये अपने पिता के हत्यारों का और भाइयों के हत्यारों का बदला लेने के लिए वहां से राजस्थान की ओर, मालवा से राजस्थान की ओर रवाना होते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है धार। जब ये राजस्थान की ओर लौट रहे थे तब धार की राजकुमारी थी, उस राजकुमारी से इनका क्या होता है, विवाह होता है। धार की राजकुमारी से इनका विवाह होता है और ये राजस्थान की ओर लौट आते हैं। और राजस्थान में आने के बाद में ये भिनाय आते हैं और भिनाय के अंदर अपने पिता और भाइयों के हत्यारों का क्या लेता है, उनकी हत्या कर देता है। दुर्जन सिंह की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है और अपने पिता और भाइयों की हत्या का बदला लेता है। और इनका एक कोई बड़ा भाई होता है, उस बड़े कोई नाम मिलता है अपने को महेंदु। महेंदु को भिनाय का शासक नियुक्त कर देता है। ये कोई पूछी नहीं जाएगी मेरे हिसाब से बात। अब इसके बाद में इनकी जो अंतिम लड़ाई है वो अंतिम लड़ाई रहती है मुस्लिमों के साथ। मुस्लिम आक्रांता आते हैं, उनसे लड़ते हुए देवनारायण जी वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। मुख्य बात इनके बारे में जो कहानी के रूप में अपने पढ़ सकते हैं वो यही है। बाकी यही पूछा जाएगा कि इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इनका विवाह कहाँ हुआ था और इन्होंने किसकी हत्या की थी, भी अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था, किससे बदला लिया था, वो पूछा जा सकता है। इनके मंदिर पूछे जा सकते हैं और इनका समाज के अंदर क्या महत्व है वो इनसे पूछा जा सकता है। ज्यादा नहीं है, कोई ऐसे मान लो कि 10-15 एक बातें जो हमें याद करनी है, तो हम नोट कर लेते हैं अब एक एक करके। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, हाँ जी, पत्नी का, घोड़े का नाम लीलागर और पत्नी का नाम है पीपल दे। पत्नी का नाम पीपल दे, घोड़े का नाम लीलागर। सारी बातें नोट करेंगे अपने। सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। जन्म 1243 आसींद भीलवाड़ा। पिता सवाई भोज, माता सेठू या कुछ जगह आपको सेड्डू भी लिखा हुआ मिल जाएगा, खट्याणी।
मालवा की रहने वाली थी, मालवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। फिर अपने बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम या मूल नाम उदय सिंह। अब कौन से लोग इन्हें पूजते हैं, तो इन्हें प्रमुख रूप से गुर्जर जाति के लोगों के अंदर इनकी पूजा होती है। तो गुर्जरों की यह आराध्य देव है। और एक बात इनमें हम नोट करेंगे कि आयुर्वेद के बारे में इनको खूब जानकारी थी, इसलिए इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। तो लिखेंगे विशेष बात क्या है, तो विशेष बात तो ये है कि ये गुर्जरों के आराध्य देव हैं, गुर्जरों के आराध्य देव। आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जरों के आराध्य देव और आयुर्वेद के ज्ञाता प्रमुख रूप से इन्हें माना जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राज्य क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो राज्य क्रांति के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है, देव नारायण जी को जाना जाता है। देव एक लिख देते हैं हमें कि राज्य क्रांति के जनक, राज्य क्रांति के जनक। अब घोड़े की बात करें कि घोड़ा लीलागर, घोड़े का नाम क्या है, घोड़े का नाम है लीलागर। पत्नी का नाम पीपल दे। धार की राजकुमारी, धार मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहां की ये राजकुमारी थी। अवतार किसका माना जाता है, तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं देव नारायण जी को। तो लिख दीजिए अवतार भगवान विष्णु। अवतार भगवान विष्णु। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर तो है आसींद भीलवाड़ा के अंदर, आसींद भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। यह प्रश्न आता है कि किसके मंदिर में या कौन से देवता का जो प्रतीक चिन्ह है वो मिट्टी की बड़ी ईंटें हैं, तो हम लिखेंगे यहां क्या है, बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। आसींद भीलवाड़ा के अंदर जो इनका मंदिर है वहां बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। और मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। इनके और भी मंदिर है, जैसे इनका एक मंदिर पड़ता है देवमाली ब्यावर के अंदर, देवमाली ब्यावर के अंदर इनका मंदिर क्यों बना हुआ है, इसकी अपने बात करें तो देवमाली ब्यावर के अंदर 1290 ईस्वी के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, देह त्यागी थी इन्होंने देवमाली गांव के अंदर, इसलिए इनका एक मंदिर कहां बना हुआ है, देवमाली गांव के अंदर ब्यावर के अंदर बना हुआ है। तो यहां भी इनका मंदिर है, लिख देंगे यहां पर क्या है, देह का त्याग किया, देह का त्याग किया।
मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए, मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए। देह का त्याग किया मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए। एक ये बात हमें ध्यान में रखेंगे। और हम क्या बात ध्यान में रखेंगे, तो एक इनका मंदिर पड़ता है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़गढ़ में जो लगभग शासन रहा है वो शासन रहा है महाराणाओं का, गोहिलों का शासन रहा है। तो कहते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है उस मंदिर का निर्माण है वो राणा सांगा ने करवाया था। तो एक मंदिर लिखेंगे देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, राणा सांगा द्वारा निर्मित, राणा सांगा द्वारा निर्मित, राणा सांगा द्वारा निर्मित। एक मंदिर इनका अपने कितने 3 मंदिर पढ़ लिए। एक मंदिर और प्रसिद्ध है, वो भी कई बार पूछा हुआ है पेपर में। तो एक मंदिर हम लिखेंगे जोधपुरिया, एक इनका मंदिर है जोधपुरिया के अंदर। जोधपुरिया पड़ता है निवाई के अंदर, निवाई। और निवाई कौन से जिले के अंदर है, टोंक के अंदर है। निवाई जिला, अपने निवाई जो स्थान है वो कौन से में है, जिले में, तो वो टोंक के अंदर है। और टोंक का कौन सा भाग है जो अशोक गहलोत ने जिला बनाने की घोषणा की थी लेकिन बनाया नहीं था, कौन सा था, मालपुरा, मालेपुरा। आयुर्वेद के ये ज्ञाता थे, हमने लिखा था शायद, ये आयुर्वेद के ज्ञाता। और आयुर्वेद के ज्ञाता होने के कारण इनके मंदिर में प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो प्रसाद के रूप में लिख सकते हैं अपने कि प्रसाद किसका चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है नीम की पत्तियों का, नीम की पत्तियों का प्रसाद, या नीम की पत्तियां हैं वो मंदिर में चढ़ाई जाती है। एक ये बात हम इनके बारे में याद कर सकते हैं। फिर एक बात हमें यह भी ध्यान में रखनी है, हमने वो बात नहीं लिखी थी ना, या लिखी थी कि इन्होंने अपने पिता और भाइयों की मृत्यु का बदला कौन से शासक को मार के लिया था, दुर्जन सिंह को मार करके लिया था। तो वो बात नहीं लिखी, हमने लिख लेते हैं। इन्होंने अपने पिता तथा भाइयों की मौत का बदला भिनाय के शासक, भिनाय के शासक दुर्जन सिंह को मारकर लिया। इन्होंने अपने पिता तथा भाइयों की मौत का जो बदला है वो भिनाय का शासक था दुर्जन सिंह, उनको मार करके बदला लिया था। फिर अपने फड़ की जब बात करते हैं, फड़ के बारे में अपने कल भी चर्चा की थी। फड़ की जब इनके बारे में बात करते हैं तब देव नारायण जी की फड़ के बारे में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, और दूसरी इसकी विशेषता है कि सबसे छोटी फड़ है। सबसे लंबी फड़ भी है और सबसे छोटी फड़ भी है। वो कैसे है, क्योंकि इस फड़ के ऊपर क्या जारी हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है। डाक टिकट जारी होने के कारण वो जो लंबी फड़ थी उसकी इतनी सी फोटो, डाक टिकट कितना होता है, इतना होता है, उस डाक टिकट के ऊपर उस फड़ की फोटो लगी हुई है। तो वो फोटो इतनी सी है, बिल्कुल बारीक सी। तो इनकी फड़ सबसे लंबी भी है और क्या सबसे छोटी भी है। अगर इसी प्रकार से प्रश्न आए कि सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ कौन से लोक देवता की है, तो देव नारायण जी की है। तो लिखेंगे इनकी फड़
सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है। फिर दो बातें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। डाक टिकट है वो दो प्रकार से जारी हुए, एक तो डाक टिकट जारी हुआ है फड़ के ऊपर और एक डाक टिकट जारी हुआ है देवनारायण जी के ऊपर। दो डाक टिकट अपने को ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहले जो अपने बात करते हैं वो बात करते हैं कि 2011 के अंदर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो तो डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी पर, और एक 1992 के आसपास डाक टिकट जारी हुआ था वो इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। और दोनों ही डाक टिकट है वो 5-5 रुपए की है, 5-5 रुपए के डाक टिकट है। तो हम नोट कर देते हैं कि 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी। और 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी, देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी। ये प्रमुख बातें हैं देवनारायण जी के बारे में। एक बात हमें कई बार प्रश्न आ जाता है कि बगड़ावत महाभारत क्या है? बगड़ावत महाभारत, तो बगड़ावत जो महाभारत है वो ऐसे समझ लो कि एक प्रकार की महाभारती है। वो कहां से शुरू होती है? इनके जन्म से शुरू होती है। इनके जन्म से लेकर के इनके जीवन की जितनी सारी जानकारियां, जितने भी इन्होंने युद्ध लड़े हैं अपने पिता और भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए, उन सारों का जो वर्णन है वो बगड़ावत महाभारत के अंदर मिलता है। तो कई बार आ जाता है प्रश्न कि बगड़ावत महाभारत का संबंध कौन से लोक देवता से? तो देवनारायण जी से है। तो लिखेंगे हम, हेडिंग लगाएंगे हम, बगड़ावत महाभारत, बगड़ावत महाभारत। इसमें लिखेंगे देवनारायण जी, देवनारायण जी के संघर्ष का वर्णन, देवनारायण जी के संघर्ष का वर्णन भी इन्होंने अपने पिता और भाइयों की हत्याओं का बदला कैसे लिया था, वो कौन सी पुस्तक के अंदर मिलता है? तो वो पुस्तक कौन सी है? बगड़ावत महाभारत के अंदर मिलता है। फड़ इनकी सबसे लंबी भी बात कर ली, सबसे छोटी बात कर ली। फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। तो हम लिखेंगे कि इनकी फड़ का वाचन या फड़ वाचन, फड़ वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। एक अपने जैसे फड़ पढ़ते हैं तो फड़ कहां की प्रसिद्ध है? फड़ बता सकते हैं? फड़ कहां की प्रसिद्ध है? और जब फड़ पुरानी हो जाती है तब उसका विसर्जन कहां किया जाता है? फड़ पुरानी हो जाती है तब फड़ का विसर्जन तो किया जाता है पुष्कर झील में। कहां किया जाता है? पुष्कर झील में। किसी भी लोक देवता की फड़ हो भले। एक शायद आपने सुना नहीं क्या, एक अमिताभ बच्चन की भी फड़ है ना? यूएसए के अंदर पता नहीं उसका वाचन करके आए थे। जब फड़ पढ़ेंगे तब उसको अपने देखेंगे भी अमिताभ बच्चन की फड़ किसने बनाई थी। कोरोना की भी शायद फड़ बना दी थी किसी ने, कोरोना पर भी एक फड़ आई थी। तो फड़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, फड़ को अपने डिटेल से देखेंगे कि तो फड़ जब पुरानी हो जाती है तो उसका विसर्जन कहां किया जाता है? पुष्कर झील में किया जाता है। तो ये प्रमुख बातें अपने देवनारायण जी के बारे में। इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा के अंदर
पिता सवाई भोज, माता सेठू खट्याणी और पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। प्रमुख मंदिर इनके 3-4 मंदिर है। एक जोधपुरिया के अंदर है, एक आसींद के अंदर है। आसींद के अंदर जो मंदिर है उसमें मुख्य विशेषता क्या है कि यहां पर पूजा किसकी की जाती है? बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। अब आप अगली हेडिंग लगा दीजिए, फड़नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। हाँ, अब आगे अपने बात करते हैं वीर तेजाजी। हाँ, ये पूरा हो गया। वीर तेजाजी की बात करते हैं हम। वीर तेजाजी ऐसे ना, इनमें कोई वैसे कितना ही पढ़ लो और भी आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगी। पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट बातें वो हमने नोट कर ली। वीर तेजाजी, वीर तेजाजी की अपने बात करें तो वीर तेजाजी का जन्म कहां हुआ? सबसे पहले तो अपने जन्म की बात करते हैं तो जन्म खरनाल या खड़नाल, खड़नाल भी मिल जाता है, खरनाल नाम भी मिल जाता है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। नागौर के अंदर है। 1073 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। पिता का नाम मिलता है ताहड़ जी और माता का नाम मिलता है राम कुंवरी। पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी। माता का नाम है राम कुंवरी। राम कुंवरी, कुछ किताबों के अंदर आपको राज कुंवरी भी मिल जाएगा, कोई अंतर नहीं है। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आने वाले, एक ही नाम मिलेगा, कोई जो भी मिलेगा। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम मिलता है पेंबल। कहां के रहने वाले थे? पनेर गांव के रहने वाले थे। पनेर गांव के रहने वाले थे। कहते हैं कि इनका जो विवाह है वो बचपन में ही फिक्स हो जाता है, विवाह कर दिया जाता है बचपन के अंदर। और बाद में क्या है, इससे एक कहानी जुड़ी हुई है कि तेजा जी है वो खेत में हल जोत रहे होते हैं, तभी इनकी जो भाभी है वो खेत में क्या है, खाना लेकर के जाते हैं। जब खाना लेकर के जाते हैं तो खाना लेट लेकर के जाते हैं, देरी से। तब तेजा जी नाराज हो जाते हैं कि खाना इतना लेट क्यों लेकर के। तब भाभी जी को भी गुस्सा आ जाता है। भाभी जी कहते भी जल्दी मंगवाना है तो अपनी लुगाई को लेके आ जा, टाइम से आ जाएगा खाना। घर का काम करके आते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो तेजा जी को गुस्सा आ जाता है। तेजा जी खेत वाला जो काम है वो तो बंद कर देते हैं और घर पे आके और तुरंत प्रभाव से अपने ससुराल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इनकी माता रोकती है कि आप अभी क्या ससुराल मत जाओ, क्योंकि जो समय था कहते हैं कि वो समय तेजा जी के लिए ससुराल जाने के अपने क्या योग्य नहीं था। ऐसा था कि समय ऐसा था कि अगर उस समय कोई घर से निकलता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तेजा जी माने नहीं, उसी समय क्या घर से निकल गए। जब घर से वो ससुराल पहुंचे पन्नेर के अंदर, तब कहते हैं इनकी जो सासू मां थी वो गाय का दूध निकाल रहे थे। गाय का दूध निकाल रहे थे। तब अचानक क्या है, ये घोड़ी लेकर के जाते हैं तो गाय क्या है, डर जाती है। और गाय डरने के कारण क्या है, जो दूध होती है, वो जो दूध होता है उसको क्या है, अपने साधारण भाषा में बोले तो डुलवा देती है। जिसके कारण क्या है, जो सासू माँ है वो बिना देख करके क्या है, बिना देखे गालियां निकाल देती है कि अपने बोल देते हैं ना, कुछ भला बुरा बोल देते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि कौन है, इसको क्या है कि काला नाग डस जाए, ऐसी कोई वहां की जो भाषा है उसके अंदर उन्होंने बोल दिया। तब तेजा जी को वो सुनाई दे गया और तेजा जी नाराज हो गए और तेजा जी वहां से क्या है, वापिस चल गए। लेकिन उसी समय जो इनकी पत्नी है, इस पत्नी ने क्या है, उनको पहचान लिया। इस पत्नी की एक सहेली थी, क्या नाम था उसका, लाछा गुजरी। तो पेमल लाछा गुजरी को कहती है कि इनको आप रोकिए, वापिस लेके आइए। तो तेजा जी मानते नहीं है। तो बाद में क्या, लाछा गुजरी इस बात पर मना लेती है कि आप क्या है, आज हमारे घर पे रुक जाइए, आप सुबह वापिस चले जाना। तभी कहते हैं कि उस रात जब तेजा जी इनके घर पे रुकते हैं, उसी समय इस लाछा गुजरी की गायों को मीणा या मेर जाति के लोग हैं वो चुरा के ले जाती।
तभी तेजा जी क्या करते हैं, इनके कहने पर उन्हें गायों को वापस लाने के लिए उनके पीछे जाते हैं। तो कहते हैं कि तेजा जी भीषण युद्ध करते हैं उनके साथ में और इनकी गायों को वापस लेकर के आते हैं। तभी जब ये वापस लेके आते हैं तभी कहते हैं कि लाचा गुजरी की एक गाय का बछड़ा रह जाता है पीछे। उस बछड़े को लाने के लिए तेजा जी वापस जाते हैं। वापस जाते हैं तब भी ये क्या है, एक जलते हुए आग में जलते हुए एक सांप को देखते हैं। तो तेजा जी क्या करते हैं, मानवीयता के नाते उस सांप को उस आग से बाहर निकाल देते हैं। तब वो सांप देवता या नाग देवता है वो नाराज हो जाते हैं कि जब मैं मेरा काम सही कर रहा था तब तुम्हें क्या दिक्कत है, अभी तुमने मेरे को इससे बाहर क्यों निकाला, मैं तो तेरे को डसूंगा। तब तेजा जी कहते हैं कि पहले मैंने एक वचन दे रखा है, उस वचन को पूरा कर दूं, उसके बाद में आप मेरे को डस लेना। तब तेजा जी के जाते हैं, उस बछड़े को लेके आते हैं। फिर वहां पे कोई भीषण युद्ध होता है, उसके अंदर क्या है, तेजा जी के पूरे शरीर पे घाव ही घाव हो जाते हैं। और अपने वचन के अनुसार क्या है, तेजा जी उस सांप के पास में जब वापस आते हैं तो सांप कहता है कि तू तो पहले से ही इतना क्या है जख्मी हो चुका है, मैं क्या काटूं तुम्हें। तभी तेजा जी कहता है कि तेरे लिए मैं एक अंग सुरक्षित लेकर के आया हूं। वो अंग क्या है, जीभ। तब कहते हैं कि सांप देवता को कहते हैं कि आप मेरी जीभ पे काट लीजिए। और सांप फिर कहां डसता है, जीभ के ऊपर डसता है। और उसके बाद में सांप इन्हें एक आशीर्वाद देता है कि आज के बाद में अगर किसी को सांप डसेगा और अगर वो आपका नाम लेगा, तेजा जी का नाम लेगा, तो उसके जो विष है सांप का वो असर नहीं करेगा, वो विष समाप्त हो जाएगा। तब से इन्हें एक प्रकार से क्या मिल गया, ये वरदान मिल गया। और इसी कारण के गायों की रक्षा करते हुए माना जाता है कि तेजा जी वीरगति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। और ये अपने वचन को निभाने के लिए जाने जाते हैं। अगर प्रश्न आए कि तेजा जी कहां के लोक देवता है, कौन से जिले के लोक देवता है, तेजा जी कौन से जिले के लोक देवता हैं, बताओ। नागौर होगा पहला ऑप्शन, जो गलत है। डीडवाड़ा कुचामन गलत है, अगर दूसरा ऑप्शन है तो, है ना। सही ऑप्शन है अजमेर। कहां के देवता है, अजमेर के लोक देवता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि तेजा जी के सबसे ज्यादा थान कौन से जिले में, तेजा जी के सबसे ज्यादा थान कौन से जिले में है, तो भी कौन से जिले में है, अजमेर में। ये दो ऐसे प्रश्न है जो जिसने पढ़ा है उसी के सही होंगे, अगर अपने विवेक पे करेगा तो वो प्रश्न गलत होगा। और ये आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो अपने ये कहानी तो कर ली बात, अब जो लिखने वाली बातें वो लिख लेते हैं अपने। टाइम तो नहीं हुआ अभी, इतने में पढ़ लेंगे अपने। लिखो, जन्म खरनाल या खरनाल नागौर के अंदर 1073 ईस्वी में। पिता ताहड़ जी, माता राजकुंवरी भी नाम मिल सकता है या आपको क्या नाम मिलेगा, राम कुंवरी। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं कह सकते अपने। गोत्र धोड़ा जाट, पत्नी पेमल, पेमल दे पनेर की निवासी थी। घोड़ी का नाम लीलन, अगर लीलन नाम नहीं मिले तो आपको नाम मिल सकता है श्रृंगारी, लीलन या श्रृंगारी। बलिदान किस लिए दिया था, तो लिखेंगे लाछा गुर्जरी की गायों की रक्षा हेतु। हो सकता है इस जगह पाना गुजरी लिखा हुआ आ जाए, आ सकता है। प्रश्न गलत कराने को क्या है, पाना गुजरी भी तो लिखा हुआ आ सकता है। पाना गुजरी कब पढ़ा था हमने, कल पढ़ा है पाना गुजरी।
अब लिखते हैं उपनाम। उपनाम, उपनाम में हम नोट करेंगे गायों के देवता या गायों के रक्षक या मुक्तिदाता गायों के रक्षक या गायों के मुक्तिदाता, पहला। दूसरा अपने इसमें नोट करेंगे काला बाला के देवता, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। ये जाटों के आराध्य भी है, और जाटों के अलावा अपने अगर बात करें तो अपने को ध्यान में रखना है कि यह सहरिया जनजाति के आराध्य देवता भी है। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इनका एक मंदिर 12 के अंदर है, जहां सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा धोख लगाते हैं इनके। तो लिखेंगे जाट व सहरिया जनजाति के आराध्य देवता। अजमेर जिले के देवता, अजमेर जिले के देवता। अजमेर जिले के देवता के नाम से भी किसे जाना जाता है? तेजा जी को जाना जाता है। सर ये काला बाला, हाँ, काला बाला के देवता। ये इनका इलाज है, एक तो अगर कुत्ता काट ले तो भी उसका इलाज होता है, अगर सांप काट ले तो भी उसका इलाज होता है। तो इसीलिए इन्हें काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। एक हम इसमें नोट करेंगे कि कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। जब भी कोई व्यक्ति खेत बोना शुरू करता है, बिजाई करना शुरू करता है, तो कहते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर तेजा जी का नाम लेकर के, और तेजा जी का एक गीत है जिसे तेजा टेर बोलते हैं, उसके साथ शुरू करता है। और अपने हनुमानगढ़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसमें गोगा जी का नाम लिया जाता है। गोगा रखड़ी की भी बात की थी, हल और हाली के 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है। तो उसी प्रकार से अगर सीधा डायरेक्ट प्रश्न आए कि मारवाड़ के अंदर या राजस्थान के अंदर कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किसे जाना जाता है, तब हम नाम तेजा जी का ही लेंगे। एक हम लिखते हैं तेजा टेर, तेजा टेर। कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय किसानों द्वारा तेजा जी का गाया जाने वाला भजन या उनकी आराधना में गाया जाने वाला गीत तेजा टेर कहलाता है। फिर हमें एक बात करें कि एक शब्द आता है घोड़ला। घोड़ला क्या है? घोड़ला तो तेजा जी का जो पुजारी होता है, कुत्ते के काटने या सांप के डसने पर जो जहर निकालने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? अपने घोड़ला बोलते हैं। तो लिखेंगे कुत्ते के काटने व सांप के डसने का इलाज करने वाला या तो बोपा बोल सकते हैं या पुजारी बोल सकते हैं। क्या कहलाता है? घोड़ला कहलाता है। आप कहीं करके आ जाओ कि तेजा जी का वाहन है वो घोड़ला है, ठीक है? तो घोड़ला क्या है? जो सर्प के डसने पर और कुत्ते के काटने पर जो इलाज करता है, वो क्या कहलाता है? घोड़ला कहलाता है। फिर अपने बात करें
कि जैसे हमें 2-3 बात इसमें और नोट करते हैं। एक तो इनके बात करते हैं अपने प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर कहां पे है भाई इनका, बता सकते हैं? प्रमुख मंदिर कई जगह इनके मंदिर तो खूब है, प्रमुख 4-5 मंदिर अपने पड़ते हैं। एक नंबर पे नोट करेंगे अपने, सबसे पहले एक नंबर पे नोट कीजिए आप सेंद्रिया। वैसे तो खरनाल के अंदर ही है, वर्तमान में तो जो स्थापना कर रखी है वो कहां पे है, खरनाल के अंदर ही है, लेकिन अपने सारे पढ़ लेते हैं, कर्म के अंदर पढ़ते हैं। एक नंबर पे पढ़ते हैं सेंद्रिया, सेंद्रिया गांव एक मंदिर है सेंद्रिया गांव के अंदर। और सेंद्रिया गांव में जो पड़ता है वो वर्तमान के अंदर पड़ता है ब्यावर जिले के अंदर, सेंद्रिया ब्यावर। यहां पे मंदिर क्यों है कि इस सेंद्रिया गांव के आसपास तेजा जी को नाग देवता ने डसा था। यहां की विशेष बात क्या है, नाग देवता ने डसा था इसलिए। फिर हमें एक मंदिर पढ़ते हैं अजमेर के अंदर, एक स्थान अपने पहले अजमेर में, आज भी अजमेर में है एक, तो ये क्या नाम है उसका, सुरसुरा गांव का महत्व क्या है। सुरसुरा गांव का महत्व ये है कि सुरसुरा गांव के पास में तेजा जी अपना के निर्वाण करते हैं, देह को त्यागते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या है, एक मंदिर है सुरसुरा के अंदर, सुरसुरा पड़ता है अब अजमेर में। पहले तो ये सारे अजमेर में ही आते थे। देह त्याग किया। जब इन्होंने देह त्याग किया था तब इसकी सूचना इनके घर वालों तक किसने पहुंचाई थी, लीलड़ ने, है ना। तो एक मंदिर है इनका सुरसुरा के अंदर। एक मंदिर आप लिखिए इनका खरनाल के अंदर, या खरनाल बोल देते हैं, खरनाल की अपने बात करें तो खरनाल कौन से जिले में पड़ता है, खरनाल पड़ता है नागौर के अंदर, खरनाल है नागौर में। और पर्वतसर कहां है, डीडवाना कुचामन के अंदर, तो खरनाल है नागौर के अंदर। 1734 के आसपास की बात है कि 1734 के आसपास तेजा जी की जो मूर्ति है वो मूर्ति अपने इस सुरसुरा से यहां पे स्थापित कर दी गई थी करनाल के अंदर। तब से मुख्य मंदिर कौन सा बन गया, करनाल बन गया। 1734 के आसपास की बात है, 1734 में स्थापित किया गया था ये यहां पे मंदिर। जो खरनाल का कोई हाकिम था वो हाकिम यहां पर मूर्ति लेकर के आया था तेजा जी की, तब से ये यहां पर स्थापित है। तो मुख्य मंदिर वर्तमान के अंदर सबसे मुख्य मंदिर जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, खरनाल को माना जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और एक अपने को नोट करना है तेजा चौक। तेजा चौक हम कह सकते हैं तेजा जी का सबसे पुराना थान है, पुराना थान या सबसे पुराना मंदिर अजमेर के अंदर है ये तेजा चौक अजमेर। तेजा जी का सबसे पुराना मंदिर, तेजा जी का सबसे पुराना मंदिर तेजा चौक के नाम से अपने जानते हैं। एक मंदिर लिखना है सीताबाड़ी के अंदर, सीताबाड़ी कहां है, 12 के अंदर। यहां पर सहरिया जनजाति के द्वारा प्रमुख रूप से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो लिखेंगे सीताबाड़ी। बारह
सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। एक ये जो तेजा चौक है ना, इस तेजा चौक को, इसमें थोड़ी भी असमंजस की सी स्थिति है। कुछ किताबों के अंदर अजमेर बता रखा है, कुछ में ब्यावर बता रखा है, तो इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। मैं एक बार अजमेर ही लिख रहा हूं, भी अजमेर में तो था पहले, ब्यावर में पता नहीं शामिल है या नहीं है, कंफर्म नहीं है इसके बारे में। तो एक ये बात होगी। अब हाँ, तेजा जी ने देह का त्याग कौन से वर्ष किया था? तेजा जी ने देह का त्याग कौन से वर्ष किया था? तो आप लिख दीजिएगा 1103 ईस्वी। 1103 ईस्वी। हालांकि ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर हम नोट कर लेते हैं कि जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 1073 ईस्वी और देह त्याग है 1103 ईस्वी के अंदर इन्होंने देह त्याग किया था। अब अपने बात कर लेते हैं कि मेला कब भरता है इनका, बता सकते हो? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। अपने पढ़ के भी आए हैं कि पर्वतसर के अंदर एक बड़े पशु मेले का भी आयोजन होता है। जो पर्वतसर में पशु मेला वो किस नाम से लगता है? हाँ, किसके नाम से लगता है? वीर तेजा जी के नाम से लगता है, हैं? तो रामदेव पशु मेला कहां भरता है? रामदेव पशु मेला कहां भरता है फिर? डीडवाना कुचामण कहां पड़ता है? पर्वतसर। पर्वतसर है वो डीडवाना कुचामण में पड़ता है। लिखा हुआ है क्या? ठीक है। यहां पर अपने मेले की बात करें तो ये कौन सा मेला है? मेला लिखे, मेला। मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इस दशमी को किस रूप में मनाया जाता है? तेजा दशमी के रूप में। शायद हम पढ़ के आए हैं मेलों के अंदर, तेजा दशमी के दिन। और इसी समय किस देवता का मेला होता है? इस दौरान किसका मेला चलता है? लगभग 10 दिन रामदेव जी का मेला चलता है। और एक भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किसका मेला भरता है? ये बताया था क्या? उनका तो चतुर्थी को भरता है, पंचमी को नहीं भरता। हरिराम जी का तो पंचमी तो अपने मनाते हैं, बाकी मेला किताबों के अंदर आएगा तो चतुर्थी मानना है। लगभग सारी किताबों के अंदर चतुर्थी है। ये मैं आपको करवा दूंगा। वैसे अपने कुछ लोक देवता वो किताबों में है ही नहीं। जैसे एक तो अपने बबूता जी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते हैं क्या? और एक कभी नख्तबना जी नहीं पढ़ते। जिस दिन कोई बीकानेर वाला पेपर बनाएगा ना, उस दिन ये डालेगा पेपर में, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। नख्तबना सिद्ध का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। आगे मैं लिखवा दूंगा आपको। लिखवाया हुआ है क्या? लिखवाया हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखवाया हुआ तो लिखवा देंगे। ये भी लोक देवता के रूप में, सांपों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। बीकानेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता है। तो ये अपने आज तेजा जी के बारे में बात कर ली। कल अपने ये पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। नई हेडिंग लगा के छोड़ दो, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी से शुरू करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल डाक टिकट जारी हुआ है इन पे। 2011 में इन पे डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपए का। लेकिन डाक टिकट मुझे ज्यादा जो पूछा जाता है वो देवनारायण जी से पूछा जाता है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। 5 रुपए का डाक टिकट 2011 में जारी हुआ था। तेजा जी पे डाक टिकट 5 रुपए का जारी हुआ है 2011 में। और 2011 में डाक टिकट किस पे जारी हुआ है? देवनारायण जी पे जारी हुआ है। 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है।
वीर तेजा तिवारी। हाँ, वीर तेजा जी के।